जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार जल्दी से जुड़ जाइए भाई, सेशन आपका स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, आप सभी का स्वागत है बच्चों। सब लोग एक बार जल्दी से लाइव आ जाओ भाई, सेशन आपका स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोगों से एक बात मुझे कहनी है यहाँ पर, जरा बहुत ध्यान से सुनना मैं आपसे क्या कहने वाला हूँ यहाँ पर। देखिए, आज अभी थोड़ी देर पहले लाइट जा चुकी है। लाइट नहीं आ रही है। लाइट नहीं आ रही है काफी देर से। तो हमारी जो क्लास है ना, वो एक इन्वर्टर पे चल रही है। ठीक। अभी इससे पहले क्लास हुई थी, वो भी इन्वर्टर पे हुई थी। और आपकी जो क्लास हो रही है ये भी इन्वर्टर पर ही हो रही है। तो इन्वर्टर का भी एक टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है, 1 घंटे, सवा घंटे, 1.5 घंटे तक चलने का। तो हम लोग इस क्लास को कवर कर रहे हैं। अगर आपकी क्लास किसी कारणवश बीच में अचानक बंद हो गई, एकदम खट लाइट आ जाए पढ़ाते पढ़ाते, तो देखो मैं आपको बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा कि कोई समस्या है ही नहीं। बाई चांस लाइट चली जाती है और अचानक से सिस्टम बंद हो गया, जब इन्वर्टर भी खत्म हो गया, तो ये क्लास आपकी बफर करेगी। तो मैं ऑफिस से इस क्लास को बंद करवा दूंगा कॉल करके। तो आप ये मत सोचना कि सर कहाँ पर गए, बफरिंग हो रही है, अब क्लास नहीं होगी। अगर बफरिंग हो गई आपकी इस क्लास में, समझ जाना कि क्लास आपकी एंड हो गई है और हमें अभी यहाँ पर इस क्लास को एंड करना है। मतलब आप जा सकते हैं, ठीक है, उस समय पर। लेकिन मुझे उम्मीद है कि 1:30 बजे तक तो आपकी क्लास हो ही जाएगी। आधा घंटे में तो आपको पढ़ा ही दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो एक बार सारे बच्चे ओके बोल दीजिए कि आपको ये बात समझ में आ गई। अगर क्लास बीच में रुकती है अचानक, तो फिर क्लास आपकी वहां पर एंड है। और अगर लाइट आ गई पढ़ाते पढ़ाते, तो कोई समस्या है ही नहीं। ठीक है ना? सबको बात समझ आ गई? जल्दी बताइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा जो हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग कहाँ पर थे बेटा आपका? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब अगला आप हेडिंग डाल लीजिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब देखिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में दो चीजें आती हैं। एक आता है प्यारे बच्चों आपका ईच अदर। ईच अदर का यूज आप करते हैं दो लोगों के लिए, फॉर टू थिंग्स और पर्सन्स। ठीक है। दूसरी चीज आपका वन अनदर। वन अनदर का आप यूज करते हैं दो से ज्यादा के लिए, फॉर मोर देन। फॉर मोर देन टू थिंग्स और पर्सन्स। दो से ज्यादा के लिए वन अनदर। दो के लिए आपका ईच अदर, दो से ज्यादा के लिए क्या यूज करते हैं आप? वन अनदर। इसी क्रम में एक होता है आपका आइदर। ये आइदर भी आप दो के लिए करते हैं यूज। और वहीं अगर दो से ज्यादा की बात होगी, अगर दो से ज्यादा की बात होगी, तो आप एनी का यूज करते हैं दो से ज्यादा के लिए। वहीं अगर आप बात करते हैं नीदर की, तो नीदर का यूज आप दो के लिए करते हैं। और जब दो से ज्यादा की बात होगी, तो आप किसका यूज करते हैं? नन का यूज करते हैं दो से ज्यादा के लिए। सबको बात समझ में आ रही है? तो दो के लिए आप किसका यूज करते हैं प्यारे बच्चों? नीदर का। और दो से ज्यादा के लिए आप किसका यूज करते हैं प्यारे बच्चों? आप नन का। क्लियर है सभी को बात? ठीक है। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन देता हूं और आपको ये बात एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। आइए क्वेश्चन देखते हैं ये वाले। जैसे पहला देखिए, मोहन एंड रवि लव डैश। आप लोग मुझे बताना कि यहाँ क्या आएगा।
अगर मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, ईच अदर या वन, ईच अदर या वन अनदर, क्या फील करोगे? दूसरा, अमित, सुमित एंड विकास लव डैश वन अनदर, और लो आ गई लाइट, टेंशन खत्म। आ गई लाइट, लाइट आ गई, टेंशन खत्म। एनी ऑफ टू प्लान्स, एनी ऑफ टू प्लान्स इज एक्सेप्टेड। Either of three students can give the answers. करो आंसर। आगे लाइट, अब कोई समस्या नहीं है। करिए करिए, सारे आंसर करें। देखो, आपसे यहाँ पर वो ये कहता है कि मोहन और रवि एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब मोहन और रवि, ठीक है भाई, ईच अदर का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं? दो चीजों के लिए, दो इंसानों के लिए। वन अनदर का यूज हम दो या दो से ज्यादा इंसानों या चीजों के लिए करते हैं। आइदर का यूज आप दो के लिए, नीदर का यूज दो के लिए, एनी का यूज दो से ज्यादा के लिए, और नन का यूज दो से ज्यादा के लिए। मोहन एंड रवि, मोहन एंड रवि के बारे में बात कर दी, दो लोग हैं, तो सीधी सी बात है, दो की बात की गई है तो क्या आना है? ईच अदर। और दो से ज्यादा की बात होगी तो क्या लगाओगे? वन अनदर, क्योंकि यहां पर एक, दो और तीन है। अब यहां दो प्लान के बारे में बात की, दो, दो प्लान है, तो दो प्लान के लिए क्या लगाना था? आइदर लगाना था, एनी नहीं आता। थ्री स्टूडेंट्स के बारे में बात की गई है तो आइदर नहीं आना था, एनी आना था, क्योंकि यहां पर तीन है, तीन का मतलब दो से ज्यादा, तो यानी कि एनी लगाना है। और यहां पर दो है, तो यानी कि आइदर। देख लो, एनी का यूज दो से ज्यादा के लिए, और दो के लिए आइदर का यूज। सबको बात क्लियर है? ओके बोल दीजिए, आगे बढ़ेंगे।
चलिए, बहुत बढ़िया। अब बच्चा हम लोग यहाँ पर बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में, जो है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके लिए सब्जेक्टिव केस लिखना चाहूंगा। अच्छा, आप लोगों को समझाया गया था सब्जेक्टिव केस क्या क्या है, तो एक बार सब्जेक्टिव केस लिखकर बताइए मुझे क्या क्या होते हैं। देखता हूँ कितने लोगों को याद है। बहुत अच्छे, गुड, वेरी गुड यार, शाबाश। आई आई वी यू ही शीट थे। अब हमें लिखना है पजेसिव एडजेक्टिव। तो देखो बेटा, पजेसिव एडजेक्टिव क्या क्या होते हैं आपके। आई का होता है आपका प्यारे बच्चे माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। अब पजेसिव प्रोनाउन क्या क्या होते हैं आपके। माइन, इट का होता नहीं है, और देयर का आपका देयर्स होता है। ये आपके पजेसिव, ये सब्जेक्टिव केस है, ये पजेसिव एडजेक्टिव, और ये आपके क्या है बेटा, पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है भाई, सभी को बात समझ में आ रही है। ये हमारे सब्जेक्टिव केस है, ये पजेसिव एडजेक्टिव और ये हमारे पजेसिव प्रोनाउन है। अब आप हमें ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इसका और इसका। ठीक है, किसका पढ़ना है, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन का। अब देखिए क्या अंतर है दोनों में। तो देखिए, पजेसिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा नाउन आता है। पजेसिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा क्या आता है प्यारे बच्चों, नाउन आता है। पजेसिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा नाउन आता है। पजेसिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा क्या आता है प्यारे बच्चों, नाउन आता है। सभी को बात समझ में आ रही है। पजेसिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा क्या आता है बच्चे, नाउन आता है। लेकिन पजेसिव प्रोनाउन के साथ नाउन नहीं आता। अब देखिए, अब इस बात को उदाहरण के तौर पे समझते हैं कैसे ये बात है। देखिए, अगर आप यहां पर ये लिख रहे हैं, अगर आप यहां पर ये लिख रहे हैं कि माई
बुक, तो ये कहना सही होगा। लेकिन अगर बेटा आपने ये लिख दिया कि माइन बुक, तो ये कहना गलत हो जाएगा। मतलब कि पजेसिव एडजेक्टिव के साथ आप नाउन लगा सकते हैं, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन के साथ आप कभी भी नाउन नहीं लगाते। सभी को बात समझ में आ रही है? सभी को ये बात आपको याद रखनी है। अब मैं आपको इसके एक क्वेश्चन बना करके दिखाता हूँ। देखिए, ऐसा हो क्यों रहा है पता है? ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि ये जो पजेसिव प्रोनाउन है, जैसे माइन है, बच्चे अगर आप इसको खोलते हो, ये दो पार्ट में टूटता है, माई प्लस नाउन। ये दो पार्ट में टूटता है बेटा, माई प्लस नाउन। मैं आपको भी बताता हूं, समझाता हूं, एक मिनट रुकिएगा जरा। नहीं भाई, देखिए प्यारे बच्चों, तो मैं आपसे यहां पर क्या कह रहा था कि आप जब माइन को ओपन करते हैं, किसको ओपन करते हैं बेटा? माइन को ओपन करते हैं, तो ये दो भागों में टूटता है। यानी कि ये कौन है? पजेसिव प्रोनाउन। हम अभी ये चर्चा कर रहे हैं कि पजेसिव प्रोनाउन अपने साथ नाउन क्यों नहीं लेता, क्योंकि दो भागों में तोड़ते हैं इसको, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन में। तो जब आपने इसको ओपन करा, तो इसमें से दो पार्ट टूटे, एक तो पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब मैं इसके बाद इसमें फिर से एक और नाउन लगा दूं, तो गलत हो जाएगा ना। जब इसके पास खुद का एक नाउन है, तो इसको किसी और नाउन की आवश्यकता नहीं होती। ये इसलिए हम लोग यहां पर जो है, इसके साथ कोई भी नाउन नहीं लगाते। ठीक है? जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपसे यहां पर कहता हूं, एग्जाम्पल आपको देता हूं, जरा इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा। जैसे, सही करके बताइएगा, दिस इज डैश बुक। पहला आपके सामने दो ऑप्शन है, आपको जरा ध्यान से बताना, माई लगाओगे या माइन लगाओगे। ठीक। दूसरा, दिस इज दिस बुक इज डैश, और यहां पर आपके पास ऑप्शन है, माई लगाओगे या माइन लगाओगे। बताओ। बड़े अजीब आदमी हो आप। फाउंडेशन बैच से सिलेबस पूरा हो गया, रिवीजन कैसे करें? आप अब आपके पास टाइम भी है, इस बैच को कंटिन्यू कर लो, एक तरीके से रिवीजन बना लो। अब यही बताना पड़ेगा रिवीजन कैसे करें, है यही बताना पड़ेगा आपको। रिवाइज करते चलो भाई क्लास को। अगर आपको लगता है कि ये मुझे आता है, रिकॉर्डेड देख लो। आपको लगता है बहुत ज्यादा आता है, तो पीडीएफ से पढ़ लो। भाई बच्चों, आपको ये क्यों बताना पड़ता है कि पढ़े कैसे? कभी आपसे आपने कहा है कि खाना कैसे खाएं? खाना रखा, तोड़ा, खाना चालू कर दिया। ऐसे यही है पढ़ाई है सामने वीडियो खोलो, पढ़ना चालू कर दो। जो चीज आती है उसको स्किप कर दो, नहीं आता उसको पढ़ लो। एयरफोर्स का बैच हो जाएगा, इससे नहीं होगा। अंसारी, जो भी आपका नाम है, आरिफ अंसारी, नहीं होगा इससे एयरफोर्स। ये आर्मी के हिसाब से, एयरफोर्स का अलग है, आर्मी का अलग है। एयरफोर्स से आर्मी का हो सकता है, आर्मी से एयरफोर्स का नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया। मैंने कहा था कि ये अपने साथ नाउन ले सकता है, तो आपने यहाँ माई लगा दिया। ये अपने साथ नाउन नहीं लेगा, तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे? माइन लगाओगे, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं। अगर इसके बाद कोई नाउन होता तो आप एडजेक्टिव लगाते, ये वाला लगाते पजेसिव एडजेक्टिव। अगर कोई नाउन नहीं है, तो क्या लगाना पड़ेगा? पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन क्लियर हुआ आप सभी लोग? बताइए।
कुछ क्वेश्चन देता हूं, क्या आंसर बताइएगा। वी हैव सोल्ड डैश कार्स। ऑप्शन आपके सामने, अवर और अवर्स। वी हैव सोल्ड डैश कार, अब देखो यहां पर ये है नाउन, ठीक। अब इस नाउन के लिए क्या होगा, एडजेक्टिव, तो आर कार। स्टूडेंट थैंक देयर टीचर। ठीक है भाई, ऐसे हो गया, क्योंकि हमें क्या लगाना है प्यारे बच्चों। अच्छा, यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं दिए थे, ऑप्शन दे देता हूँ। मतलब तो खैर आंसर बता दिया मैंने, लेकिन फिर भी इतना तो कॉमन सेंस था ही हमें। अगर मैं आंसर नहीं भी देता तब भी आप देर लगाते, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए देर का यूज किया जाएगा, और तो आएगा नहीं। ओके, ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है कौन सा आपका, कौन सा, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन का। अब हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में, जो है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा है बेटा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसको पढ़ लेते हैं, क्या होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये इशारा करते हैं, इशारा। इसमें चार चीजें आती हैं। एक आता है बेटा आपका दिस, एक आता है बेटा आपका दैट, एक आता है आपका बेटा दीज, और एक आता है आपका दोस। ये आते हैं चार इसमें, दिस दैट दीज दोस, दिस दैट दीज दोस। अब देखिए, दिस का यूज आप करते हैं सिंगुलर के लिए, दैट का यूज आप करते हैं सिंगुलर के लिए, दीज का यूज आप करते हैं प्लूरल के लिए, और दोस का यूज आप करते हैं प्लूरल के लिए। देखिए, दिस का यूज आप सिंगुलर के लिए करते हैं, मतलब जहां पर आपको सिंगुलर नाउन को रिप्रेजेंट करना होगा, बताना होगा, वहां पर आप किसका यूज करेंगे, दिस का। और जहां पर आपको प्लूरल के लिए इस्तेमाल करना होगा, वहां पर दीज या दोस का। लेकिन अब ये समस्या आ जाती है कि सर दिस और दैट में क्या अंतर होगा, ये भी तो एक सवाल है। बिल्कुल, अब देखिए दिस और दैट में अंतर बताता हूं। दिस का जो आप यूज करते हैं बेटा, वो करते हैं सिंगुलर के लिए, लेकिन पास वाली, पास वाली चीजों के लिए, पास वाली चीज के लिए, मतलब जो आपका नजदीक होगा, नजदीक के लिए। दैट का यूज आप करते हैं दूर के लिए। दीज का आप यूज करते हैं नजदीक के लिए। और दोस्त का आप यूज करते हैं दूर के लिए। सबको बात समझ में आई मेरे दोस्त। अगर मैं आपसे यहां पर बात करूं कि हम लोग दिस का यूज करते हैं बेटा पास के लिए, दैट का यूज हम लोग करते हैं दूर के लिए, दीज का यूज नजदीक के लिए, और दोस्त का यूज दूर के लिए, लेकिन अंतर है, ये प्लूरल के लिए, ये प्लूरल के लिए।
ये सिंगुलर के लिए सिंगुलर के लिए, अगर यानी कि पास की चीज होगी नजदीक होगा दीस, पास की चीज होगी नजदीक होगा, प्लूरल है मगर दोस। दूर की चीज है एक वचन है सिंगुलर है, दूर के लिए दैट। दूर के लिए बहुवचन है, दूर के लिए चीजों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, प्लूरल है, क्या यूज करोगे आप, दोस का यूज। प्लीज नाउन के मिक्स क्वेश्चन करा दो। नैतिक राठौर, मैं नाउन के कल से मिक्स क्वेश्चन करा दूंगा। आपका जो आर्मी वाला ग्रुप है ना बैच का, जो नया बैच का आपका ग्रुप है ये, जिसमें आप हैं टेलीग्राम में, सब बच्चों से सहमति ले लेना। मतलब सहमति ले लो, एक भी बच्चा ये ना कहे कि नहीं हमने तो बैच लिया, अभी तो हमें नाउन पढ़ना है। मतलब नाउन है या कोई भी है, मिक्स क्वेश्चन की आप बात कर रहे हैं। अच्छा नाउन के मिक्स क्वेश्चन की आप बात कर रहे हैं, वो तो मैं दे दूंगा यार। नाउन के मिक्स क्वेश्चन नहीं होता, टर्म को बदलो, नाउन के क्वेश्चन करा दो, ये कह दो आप। ये क्या होता है नाउन के मिक्स क्वेश्चन, नाउन के मिक्स क्वेश्चन नहीं होते। मिक्स क्वेश्चन का मतलब है नाउन भी हो, प्रोनाउन भी हो, एडजेक्टिव भी हो, टेंस भी हो, सब चीजें हो। मिक्स क्वेश्चन का मतलब ये होता है, तो डेफिनेशन को बदलो। वो तो मैं वर्कशीट आपको दे दूंगा, आप सॉल्व कर लेना, मैं उसको सॉल्यूशन करा दूंगा, वो तो मैं हमेशा करता ही करता हूँ। बस ये नाउन और प्रोनाउन हो जाए तो सोच रहा था दोनों की इकट्ठी दे देता आपको। चलो कोई बात नहीं, ये हो गया बेटा आप सभी का बात, यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। हाँ, अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, जरा ध्यान से सुनना। द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन दिल्ली। आप इस क्वेश्चन को पढ़कर मुझे बस इतना बता दो, क्या ये सही लग रहा है आपको, ये गलत है। कैसे भाई प्रेमपाल, बेटा सीरियल लिखना है तो आपको आता नहीं है, हैं? सीरियल क्या होता है भाई, सीरियल की स्पेलिंग सही करिए, SCRIAL। अब मुझे बताओ सीरियल क्या होता है, सीरियल कैसे पढ़ाया जाता है। देखिए, द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन दिल्ली, यहां पर हमें एक बात नजर आती है। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमें एक बात यहां नजर आएगी। बात यहां पर यह है कि क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन दिल्ली। यहां पर पुणे के क्लाइमेट यानी कि जलवायु की तुलना दिल्ली से कर दी गई है। एक तरफ लिख दिया गया है कि द क्लाइमेट, और दूसरी तरफ बोल दिया गया है कि वो दिल्ली के बराबर है, जबकि गलत है। अगर आप किसी दो चीजों की तुलना कर रहे हैं तो वो बराबर होनी चाहिए। यानी कि आपको यहां बोलना चाहिए द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन, इस बेटर देन, क्या लगाएंगे आप यहां पर, इस बेटर देन क्या लगाना चाहिए था। इस क्वेश्चन को मैं कैसे लिखता हूं देखिएगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया। द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन, अब आप मुझे बताइए, अब इक्वल बात लग रही है कि नहीं। अब इक्वल बात लग रही है कि नहीं, पहले की जगह ये वाला सही है, अब सही लग रहा है, क्योंकि बराबर तुलना कर दी गई है कि पुणे का जो क्लाइमेट है वो दिल्ली के क्लाइमेट से बेहतर है। बोलो जल्दी बताओ, हाँ कि ना, हाँ या ना में आंसर करें। क्या आपको अब बात क्लियर नजर आ रही है, यस और नो। अब देखिए यहां पर बच्चों क्या चक्कर है कि द क्लाइमेट ऑफ पुणे को क्लाइमेट ऑफ दिल्ली के बराबर तो रख दिया गया, तुलना तो बराबर कर दी गई, लेकिन नियम में आप फेल हो गए। ठीक है, रूल के हिसाब से गलत हो गया। रूल के हिसाब से क्या गलत हो गया कि यहां पर क्लाइमेट एक नाउन है, ठीक, और इस नाउन को वापस से रिपीट कर दिया गया यहां पर, जो कि गलत है। आप क्या कहेंगे,
भाई नाउन का रिपीटिशन रोकने के लिए तो हम लोग प्रोनाउन टॉपिक का यूज करते हैं। प्रोनाउन का मतलब क्या है, आपको स्टार्टिंग में बताया गया था, जो नाउन को दोबारा आने से रोके। और हम वही गलती कर रहे हैं, क्लाइमेट को वापस से लेकर के आ रहे हैं। तो इसी क्लाइमेट को रोकने के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। और आप लगाओगे दैट, क्योंकि क्लाइमेट सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो दैट, प्लूरल होता तो यहां पर आ जाता दोस। ठीक है। जी बिल्कुल दैट होगा, बिल्कुल सही जवाब है। सब लोग बढ़िया आंसर कर रहे हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन और देता हूं आप लोगों को। एक तो आपका ये वाला हो गया, दूसरा देखिए। द रोड्स ऑफ मेरठ आर वाइडर देन हापुड़। अब समझ में आएगा, दोबारा से तो समझा देना, दोबारा समझाता हूँ। इस वाले क्वेश्चन का आंसर करें। अभी एक एग्जांपल और भी है मेरे पास, टेंशन मत लीजिए, समझ में आएगा। द रोड्स ऑफ मेरठ आर वाइडर देन, यस एग्जैक्टली, देन दोज ऑफ हापुड़। अब मैंने यहाँ पर दोस्त क्यों लगाया, क्योंकि रोड्स कैसा नाउन है, प्लूरल। प्लूरल के लिए क्या लगाऊंगा, दोस्त। बहुत अच्छा आंसर किया जितने बच्चों ने किया। चलिए, नेक्स्ट और लास्ट कॉन्सेप्ट है इसका आपका, कौन सा, रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा है बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन। अभी रिलेटिव प्रोनाउन भी है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी है, दो और हैं इसमें, एक इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और। अब पहले रिलेटिव प्रोनाउन आपको पढ़ा देता हूँ। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन में हम लोग पढ़ेंगे पहले बच्चों आपका हु। यहां पर हम लोग पढ़ेंगे बेटा हु, ठीक है, whom, दैट, विच और हुज। ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन हम लोग अभी पढ़ेंगे एक एक करके, तब मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। हु का यूज पढ़ेंगे, whom का यूज करेंगे, दैट का यूज पढ़ेंगे, विच का यूज पढ़ेंगे, और आपका हुज का यूज करेंगे। के एग्जाम्पल भी आपको समझाऊंगा तो सब चीजें समझ में आएंगी। ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, ये जो हु है ना आपका, पहली बात कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है। मतलब आप हु का यूज एक वचन के लिए भी कर सकते हैं और बहुवचन के लिए भी कर सकते हैं, सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए। ठीक है। दूसरी चीज ये कि इसका इस्तेमाल सब्जेक्ट की तरह होता है, तो इसका यूज सब्जेक्टिव केस की तरह होता है, सब्जेक्टिव केस।
यानी कि जहां सब्जेक्ट की आवश्यकता होगी, गौर कीजिएगा, जहां सब्जेक्ट की आवश्यकता होगी वहां हु आएगा। वहीं अगर मैं होम के बारे में बात करूं, अच्छा एक चीज और, ये किसके लिए आता है, हमेशा पर्सन्स के लिए आता है। जब भी इंसानों की बात होगी, पर्सन की बात होगी, आप यूज करोगे। होम भी पर्सन्स के लिए आता है, होम भी सिंगुलर प्लूरल के लिए आ सकता है, मगर एक डिफरेंस है इसका हु से, कि जहां ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी वहां लगाना है, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव केस की तरह काम करेगा। ओके, अब हम आते हैं हमारे किसकी तरफ, दैट के। दैट का यूज कहां कहां करना है सुन लीजिए। जहां पर भी सुपरलेटिव डिग्री, जहां पर सुपरलेटिव डिग्री होगी, सुपरलेटिव डिग्री समझते हैं ना, जैसे गुड, बेटर और आपका बेस्ट। तो ये जो हमारा बेस्ट है, ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो रूल कहता है कि जहां बेस्ट आएगा यानी कि सुपरलेटिव डिग्री आएगी, वहां पर आपको क्या यूज करना होगा, दैट का। केवल बेस्ट नहीं, कोई सा भी, जैसे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक, इसके अलावा सुपरलेटिव डिग्री होगी, यानी कि जहां स्ट्रॉन्गेस्ट होगा वहां यूज करना होगा, जहां बेस्ट होगा ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। आप ऐसे याद कर लीजिए, ईएसटी वालों के साथ आपका दैट आना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर कहीं पर भी सेंटेंस में द सेम आ रहा है, द सेम, तो भी आपको लगाना है, बस वहां पर चेक कर लेना कि वर्ब है कि नहीं है। द सेम के साथ वर्ब दे रखी होगी, दैट लगाना, वरना है। क्वेश्चन आएंगे तो समझाऊंगा हर एक चीज। तीसरा, ओनली के साथ, फ्यू के साथ, लिटिल के साथ, ओनली, फ्यू, लिटिल, एवरीथिंग, नथिंग, इन सब के साथ क्या लगाते हो बेटा, दैट का यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारे हो गए दैट के यूजेस। अब देखिए मैं आपको विच बताता हूं। अब मैं क्या बताता हूं प्यारे बच्चों, आपका विच बताता हूं। ये जो विच है आपका, इसका यूज आप करते हैं एनिमल के लिए, इसका यूज आप करते हैं प्यारे बच्चों थिंग्स के लिए, वस्तुओं के लिए भी करते हैं, जानवरों के लिए भी करते हैं। प्लस कहीं पर चॉइस की बात होगी तो भी आपको विच का यूज करना है। हुज का यूज आप करते हैं का के सेंस में, अधिकार, जहां पोजीशन की बात होगी। यानी कि उसका, जिसका, जिसका, उसका, इसका, जब भी इस तरीके की बातें होंगी क्या लगाना है आपको वहां पर, हुज का यूज करना है। पहले इतनी सारी बातें जो आपको मैंने बताई, इसको एक बार देख लीजिए। इसको देखिए आगे एक बार आप। क्वेश्चन दूं इसके लिए, जल्दी बताओ, क्वेश्चन देकर समझाऊं सारे चीजें एक एक। देखिए, द बॉय डैश, आप लोग कोशिश करना
आंसर करने की, कि कहाँ पर क्या आएगा और क्यों आएगा। कोशिश करते रहो आंसर करने की। चलो बताओ, सॉल्व करिए। ये जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं इनको एक बार सॉल्व करें। चलो। आपका ये प्रोनाउन यहाँ पर खत्म होता है, बस प्रोनाउन में एक छोटा सा पार्ट रह गया, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो कल जब मैं नया टॉपिक शुरू करूंगा तो आपको वो साथ साथ उसी के बता दूंगा, समझा दूंगा। ठीक है। चलिए। बोलिए बच्चे।
शाबाश। देखिए, सबसे पहला अगर मैं क्वेश्चन देखूं तो देखो भाई, ये हमारा बॉय एक पर्सन है, इज स्टैंडिंग। देखो अब हमारे को बस इसमें एक ही डाउट रहेगा कि सर हु लगाएं या होम लगाएं, यही डाउट रहेगा। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ उसकी क्या है। आप सब्जेक्ट और वर्ब को गिन लो। जैसे ये हमारा S1 हो गया, एक हमारी वर्ब ये हो गई, एक वर्ब हो गई। सब्जेक्ट अकेला एक ही है, वर्ब कितनी है आपकी? दो। तो दो वर्ब के लिए दो सब्जेक्ट चाहिए भाई। दो सब्जेक्ट, दो वर्ब के लिए दो सब्जेक्ट चाहिए। तो ये एक तो वर्ब ये हो गई आपकी, एक वर्ब ये हो गई, ये V2 मान लो, ये V1 ये मान लो। ठीक है, ये आपकी वैसे V1 है, इसको 1 कर लीजिए। और ये आपकी V2 हो गई। तो अब आपको यहाँ हु लगाना पड़ेगा, क्योंकि हु किसका काम करता है? सब्जेक्ट का काम करता है। यही तो आपको मैंने बताया था। हु किसका काम करेगा? सब्जेक्ट का। और वर्ब अगर एक्स्ट्रा बच रही है तो उसके लिए सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट कौन बनेगा? हु या हुम? हु। दिस इज द सेम बुक। बहुत आसान है। आगे वर्ब दे रखी है, वर्ब दे रखी होगी तो क्या लगाओगे? दैट। अब यहां आगे वर्ब नहीं है तो एस। तो याद करो, आपको मैंने अभी बताया था कि अगर दैट कहां लगाना है? द सेम में, जहां वर्ब दे रखी हो। तो यहां वर्ब दे रखी है, ये वही किताब है जो कल खो गई थी, तो लॉस्ट वर्ब है, तो हमने यहाँ दैट लगा दिया। इसके बाद कोई वर्ब नहीं है, माइन आ गया, पजेसिव प्रोनाउन, तो एज लगा दिया। द मैन। अब देखो ये वाला, एक S1 ये हो गया, एक S2 और एक V2। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? जोड़े बना रहा हूँ, सब्जेक्ट और वर्ब गिन रहा हूँ, क्योंकि पर्सन की बात है, पता नहीं हुआ आएगा या हुम आएगा। आगे आगे चेक करता हूँ, ये आ गई V1। तो देखो S1 V1 का जोड़ा मिल गया S2 V2 का, कोई वर्ब नहीं बच रही। जबकि इस वाले केस में वर्ब बच रही थी, एक्स्ट्रा वर्ब बच रही थी, एक्स्ट्रा वर्ब के लिए सब्जेक्ट लगा दिया। यहां कुछ नहीं बच रहा, जहां कुछ नहीं बच रहा वहां क्या लगाएंगे? होम। दिस इज द बेस्ट मूवी। अब क्योंकि बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो दैट आएगा। कार वस्तु है तो विच आएगा। हो गया जी। ठीक है, ऐसा आपका हो गया। बाकी हम लोग कल मिलते हैं, इससे आगे हम लोग कल डिस्कस करेंगे, नया टॉपिक शुरू करेंगे, एडजेक्टिव। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद।